जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल यस स्टडी 21 में एक बार और स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट प्रीवियस ईयर साइंस के जो प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा पेड़ मलेरिया के इलाज के लिए दवा प्रदान करता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, सिनकोना का पेड़, यानी सिनकोने की छाल से मलेरिया का दवा बनाया जाता है। देखिए सेकेंड क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के साथ यहाँ 7 रहेगा, 7 रंगों में से कौन सा रंग नहीं है, यानी कौन सा रंग नहीं है। यानी देखिए इसमें ऑप्शन दिया था सफ़ेद, यानी सफ़ेद रंग जो होता है इंद्रधनुष के 7 रंगों में नहीं होता है। देखिए इसका ट्रिक है विव ग्योर, यानी वी से क्या हो जाएगा वायलेट, आई से क्या हो जाएगा इंडिगो, बी से क्या हो जाएगा ब्लू, जी से क्या हो जाएगा ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। ये सभी कलर होते हैं जो सफ़ेद नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। कह रहा है कौन सा अम्ल कार के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका फार्मूला क्या होता है, H2SO4, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार के बैटरी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, लेक्टोमीटर किस सिद्धांत या नियम पर कार्य करता है। जो लेक्टोमीटर होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे कार्य करता है, यानी जितने भी तैरने वाले सिद्धांत पे होता है तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिए सभी अम्ल में उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है, यानी जितने भी अम्ल होते हैं उसमें उभयनिष्ठ तत्व क्या होता है, तो क्या होता है हाइड्रोजन। देखिए इसके एग्जांपल में कुछ देखेंगे तो देखिए एक अम्ल होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फार्मूला होता है HCl, तो इसमें भी क्या है हाइड्रोजन। एक और हम लोग अम्ल देखे थे सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें भी क्या था हाइड्रोजन था। देखिए एक और अम्ल ले लेंगे HNO3, यानी नाइट्रिक अम्ल, इसमें भी क्या है हाइड्रोजन। यानी सभी अम्ल में कॉमन पदार्थ यानी उभयनिष्ठ पदार्थ कौन सा मिल रहा है, कौन सा तत्व, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग का। अगला क्वेश्चन क्या है, में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ऑप्शन दिया था स्विच ऑन करने पे, स्विच ऑफ करने पे, एक ऑप्शन था ऑन करने या ऑफ करने पे, एक ऑप्शन था इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होता है इसमें, स्विच बंद होने पे। ऐसा आप लोग नहीं सोचिएगा कि बोर्ड जो होता है बोर्ड लाइट का बोर्ड, उसमें स्विच ऑफ कर देते हैं तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाता है। जब जैसे मान लीजिए फैन चल रहा है, स्विच ऑफ कर दिया बंद हो गया तो धारा प्रवाहित, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए एक परिपथ यदि हम लोग बना लेंगे, परिपथ, और यहाँ लगा देंगे एक कुंजी, यानी एक स्विच लगा देंगे, यहाँ पे स्विच यहाँ एक लग जाएगा। अब देखिए स्विच यदि हम लोग इसको बंद करेंगे यानी जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धारा प्रवाहित होने लगेगा। और स्विच खोल देंगे यदि यहाँ से तो धारा प्रवाहित होना बंद हो जाएगा। तो कह रहा है स्विच को हम लोग जब बंद करेंगे तो धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा परिपथ में। ये बोर्ड का बात नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखा। क्वेश्चन है भोजन के डिब्बे पर जिंक के स्थान पर किस धातु का लेप लगाया जाता है, यानी जिंक के स्थान पर किसका लेप लगाया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है। तो एक अश्वशक्ति कितने वाट के बराबर होता है, तो 746 वाट के बराबर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमिगत जल मापने और जल की गुणवत्ता परीक्षण के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं। यानी भूमिगत जल जो होता है उसको मापने के लिए और जल की गुणवत्ता कैसी है उसको मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो होता है पीजोमीटर। यानी कौन सा सही हो जाएगा, पीजोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन में क्या दिया था, उसमें जल का वाष्प में परिवर्तन, यानी जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। और इसमें पूछा है रासायनिक परिवर्तन नहीं है तो क्या हो जाएगा, जल का वाष्प में परिवर्तन। इसमें हम लोग देख लेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन कोई पदार्थ अपने अवस्था को चेंज करके पुनः उसी अवस्था में आ जाता है तो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कोई पदार्थ अपनी अवस्था चेंज करके अपने पुनः उस अवस्था में नहीं लौट पाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के और क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, जैसे दूध से दही का बनना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। फलों का पकना क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखेंगे तो पानी से बर्फ़ का जमना, जैसे पानी से बर्फ़ बन जाएगा तो बर्फ़ से पुनः क्या हो जाएगा, पानी बन जाएगा। चलिए आगे हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधों का विकास किस से प्रभावित होता है। तो पौधों का विकास किस किस पे
किस किस से प्रभावित होता है? प्रकाश की गुणवत्ता से, मात्रा से और अवधि से, यानी टाइम से भी प्रभावित हो जाएगा उसका विकास। कैसा उसको प्रकाश मिल रहा है उससे भी क्या हो जाएगा, उसके विकास प्रभावित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से, यानी पौधे जो होते हैं वो मुख्यतः अपना पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जो मिट्टी होता है, मिट्टी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का? तो CaOCl2, यानी फार्मूला क्या हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का? CaOCl2, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यदि आपको